मेवाड़ ने सोमवार रात पैलेस की ओर से पथराव और कांच की बोतलें फेंकने की बात कहते हुए कहा कि उनको मेवाड़ की रीति नीति अनुसार परंपरा का निर्वहन कराने में जिला प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा है। वे धूनी के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन जिला प्रशासन इसकी पालना कराने में कमजोर साबित हुआ है। सिटी पैलेस के बाहर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल और अन्य अधिकारी बैरिकेडिंग लगवाकर कानून व्यवस्था की पालना कराने के लिए मौके पर तैनात रहे। सोमवार रात जिला प्रशासन ने सिटी पैलेस स्थित धूनी परिसर को विवाद बढ़ता देख धारा 145 के तहत आदेश जारी कर परिसर को रिसीवरी में देने का आदेश जारी किया। इस आदेश पर सवाल उठाते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा, जब धूनी परिसर ही रिसीवरी में आ गया है तो जिला प्रशासन उनको धूनी के दर्शन में किस बात की ढिलाई कर रहा है। उन्होंने कहा, सिटी पैलेस से उनके समर्थकों पर कांच की बोतलें और पत्थर फेंके गए। उदयपुर पैलेस में जहाँ धूनी है वहाँ जाके धूप देके वापस आना था, लेकिन वहाँ जाने का मना हुआ था, इसलिए सब लोगों में आक्रोश है क्योंकि ये जो मना हुआ है वह भले कानूनी दायरे से देखें, सामाजिक दायरे से देखें या रीति रिवाज के दायरे से देखें तो सरासर गलत है। तो इसलिए ये बात बढ़ चढ़ के जो अभी हुआ है वो बात हुई है। और कल हम गए थे शाम को वहाँ पे, लेकिन एक तो मना भी हुआ है और फिर ऊपर से जो अंदर से जो पथराव हुआ है, लोगों को इंजरी हुई, तो दोनों चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से कमज़ोरी तो प्रशासन की थी। उन्होंने जो कदम उठाने थे उन्होंने नहीं। तो अभी प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? आप इसके अंदर आपने क्या मांग रखी हो? इस प्रशासन उसमें क्या काम दर्शन के लिए जी, अब वो नहीं कर पाए। अब फिर उन्होंने कहा कि हम ये रिसीवर लगाएंगे, हम पोजीशन ले लेंगे, तो वो नोटिस उन्होंने कल रात पेश की, लेकिन पोजीशन जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक उन्होंने पोजीशन नहीं लिया। अब ये इंतज़ार किस बात का है वो आप समझ सके, मैं समझ सकूं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ कार्रवाई का प्रयास चल रहा है। अब जो लोग उनको कोर्ट जाना है तो वो जाएंगे, लेकिन मेरा तो प्रश्न है कि प्रशासन डिले क्यों कर रही है? और जो लोग को इंजरी हुई है स्टोन पेल्टिंग से, और उनके जो लोग ने पत्थर फेंके हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? सर, रात की घटना के बाद अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हो पाया है क्या? सॉरी, सुनाई नहीं दे। रात की जो घटना हुई थी पत्थरबाजी की, तो किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज हुआ है क्या अभी तक? रात को तो उन्होंने नोटिस दिया 145 पे, और जहाँ पत्थरबाजी की है हमने सब वहाँ बात की कि ये लोग पत्थर फेंक रहे, आप एक्शन लें, तो जवाब मिला कि आप FIR फाइल करो तो हम एक्शन करें। ये तो बेतुकी बात है। अगर कोई लोग दो झगड़ रहे हैं तो फिर पुलिस ऐसे ही एक्शन लेती है, कोई FIR की कोई ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। सर, प्रशासन फेलियर रहा है इसका मतलब? बिल्कुल इनएक्शन और फेलियर। सर, वर्तमान में जो संपत्ति का विवाद है वो कहाँ तक पहुँचा अभी तक? क्या वो क्या अपडेट है उसकी? संपत्ति का विवाद तो वो अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में जी। उसमें काफ़ी कुछ पहलू है, लेकिन अगर आप सिर्फ कल की बात करें तो मुझे वैसे परिवार के सदस्य होने के नाते मुझे वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और ये देखें, अब चैरिटेबल फाउंडेशन है वहाँ जहाँ लोग दुनिया भर के लोग जाते हैं, और फिर मुझे ही रोकना है। और ये क्रिमिनल ट्रेसपास के जो नोटिस वोटिस आ रहे हैं वो घर तो पूछते नहीं, घर है म्यूज़ियम, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, और ये क्रिमिनल ट्रेसपास उन्होंने एकलिंग जी मंदिर के लिए भी लिखा है। तो ये तो बेतुकी बात है कि कोई मंदिर में ट्रेसपास करेगा और मैं जाके एकलिंग जी मंदिर में ट्रेसपास करूँगा, या जो लोग मेरे साथ जा रहे हैं वो मंदिर में ट्रेसपास करेंगे। तो मंदिर, एकलिंग जी मंदिर का प्रोग्राम तो कल के लिए है, और मुझे तो प्रशासन को कहना है कि वहाँ एकलिंग जी मंदिर में तो दर्शन आप पीसफुली करने दें, वहाँ पे कोई ऐसे झगड़े ना शुरू कर दें। वहाँ पिछले 2 दिन से पूरा मार्केट बंद है, यातायात बाधित हो रहा है, आम जनता जो परेशान हो रही है। ये उदयपुर जो है पर्यटकों की नगरी है, पर्यटक भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको आने जाने में तकलीफ हो रही है, हर सुविधा का उनको थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी क्या आप अपील करना चाहते हैं प्रशासन से और जो पैलेस के हैं उनमें से, कि ताकि ये आमजन के लिए वापस सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके उनको? परेशानी जो लोग मेरे साथ भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है कि वो रात भर वहाँ बैठे रहे, तो उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग जहाँ गलत बात देखते हैं वो आवाज़ उठाते हैं और कानून के दायरे में रह के उठाते हैं। और जहाँ टूरिज़्म की बात है तो टूरिज़्म का विषय अलग है। अब ठीक ऐसे झगड़े होंगे तो टूरिज़्म इफेक्टेड तो होगा ही। तो हमें तो यही कहना है कि प्रशासन और जो
ये झगड़े कर रहे हैं क्योंकि बात तो साधारण थी, हम जाके वोट दे के वापस आ गए। इसी छोटी सी बात को उन्होंने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया, तो ये बात तो उन्हीं से पूछना। वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं कब जा रहे हैं? अब ये था कि वो पहले तो आप कलेक्टर के पीछे पड़िए कि जो कल वो नोटिस पेश किया, वो इंतज़ार किस बात का, आप जाके आप एक्शन लो जल्दी और पोजीशन लो। एक बार सरकार के हाथ में पोजीशन है तो फिर वो दर्शन भी हो सकते हैं। सर इस बारे में सीएम साहब से कोई आपकी बात हुई? बात तो हो रही है, जैसे कोशिश तो है कि जहाँ पे भी जो ये लॉफुल चीज़ हो और लॉफुल चीज़ करवाए सके, वो बात तो जैसे जितने भी हो रही हो सकती है। सर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो आपकी तरफ से कोई रणनीति बनाई गई है क्या? अब रणनीति तो मैं नहीं कहूँगा दर्शन के लिए, लेकिन अब सहमति की बात, एक तो एकलिंग जी मंदिर का दर्शन है और एक धूनी जो पैलेस में उसके दर्शन के लिए। तो कल तो समाचार आ रहे थे कि कभी आप 10 मोटर लो, कभी 10 लोग जाओ, कभी 7 लोग जाओ, कभी 5 लोग जाओ। तो आखिरी समाचार जो आए थे कि 5 लोग आप जाएं तो ठीक है, मैंने तो हाँ भरती थी, लेकिन फिर वहाँ पे भी मना आ गया है। तो अब रणनीति ये तो अब सरकार के हाथ, प्रशासन के हाथ में है, उन्होंने नोटिस पेश किया है 145 का। तो अब पहली बात तो ये है कि प्रशासन एक्शन ले, वो एक्शन नहीं ले तो अलग बात है, एक्शन ले तो फिर दर्शन तो हो जाएंगे। सर कल जहाँ एक ऐतिहासिक दिन था, इतने साल बाद में गद्दी पर आप बैठे थे, एक तरफ जहाँ ऐतिहासिक दिन था, वहीं कल जो घटना हुई देर रात को, उससे पूरा मेवाड़ शर्मसार हुआ है। क्या कुछ कहना चाहिए? आपने सही बात की, जो सुबह का कार्यक्रम था वो बहुत खुशी का प्रोग्राम था। हम सब 7 लोग के साथ बैठ के और सब साथ से हमने खुशी मनाई। और जो शाम का प्रोग्राम हो वो तो सबके जो भावना है उनको, इट्स हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ एवरीबडी। और ये ऐसे ही प्रचार न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसे उदयपुर में ऐसे पथराव हो रहा है और ऐसी घटना हो रही है कि दर्शन भी नहीं पॉसिबल है, तो ये है तो दुखद ही बात। ठीक है।